स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 12। हमें यहाँ क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है एंड बी मैट्रिक्स गिवन है। हमें बताना है कि ए बी ब्रैकेट इनवर्स मतलब प्रोडक्ट हुई होगी ए बी की, उसके बाद इनवर्स कर रखा है और वो इक्वल है बी इनवर्स और ए इनवर्स के। तो ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या दे रखे हैं, ये ए बी दे रखे मैट्रिक्स। तो पहले हमें ए बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जब भी तो हमारे पास ए बी आएगा यहाँ से। तो जो एल एच एस है हमारे पास क्या है, ए बी है। तो पहले ए बी की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पहले। फर्स्ट हमें क्या करना होता है, जो पहला मैट्रिक्स है उसमें हम रो चलते हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें हम कॉलम चलते हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 18। फिर 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 49। और साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ माइनस का कोई साइन नहीं है। अब 3 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24। 7 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस के 63 आएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई 6 से करो 12, बीच में आएगा प्लस 5 7 जा 35। अब 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो क्या आएगा, 16 प्लस 5 9 जा 45। तो यहाँ अब इसे हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9 और 8 हमारे पास क्या होगा, 7 और कैरी 1 6। यहाँ हमारे पास आएगा, जब ऐड करेंगे 87, यहाँ आएगा 47 और यहाँ 61। ये हमारे पास आ जाता है ए बी। क्लियर हुई बात, ए बी आ गया। अब इसे देखना है कि ये क्या है, इसका इन्वर्स निकल भी सकता है या नहीं। तो क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट कॉलम का जो हमारे पास फर्स्ट ये होगा एलिमेंट उसे लिखते हैं और फर्स्ट रो पे हम चल जाते हैं और फर्स्ट कॉलम पे चल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रो हम ये चलते हैं, हमारे पास क्या बचा 61। तो 61 को लिखेंगे, यहाँ बीच में रहता है माइनस। अब सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लिखो 87 और फर्स्ट रो पे तो अब चलते हैं, अब सेकंड कॉलम पे चलेंगे तो हमारे पास क्या बचा 47। ठीक, अब इसकी और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 4087 माइनस यहाँ आएगा 4089। जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के जाते तो क्या आएगा, -2। तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, -2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो गिवन जो ये मैट्रिक्स है गिवन, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास ये आ गया। अब क्या चाहिए, माइनर और कोफैक्टर चाहिए। तो हम पहले माइनर निकाल लेंगे। तो पहले हमें इसके नेम पता होने चाहिए जो है। तो क्या होंगे, A11 A12 A21 A22। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इसके नेम क्या होंगे, 11 होगा, 12 21 और 22। क्लियर है, ये नेम आपको अब ध्यान रह रहे होंगे। अब देखो ये भी तो सेम 2 ऑर्डर का ही है, तो इसका 11 क्या होगा, मतलब फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, क्या होगा 61। तो 61 को लिखो यहाँ। अब यहाँ 1 फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ 47। तो 47 को लिखते हैं यहाँ। अब यहाँ सेकंड तो रो है और फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो क्या बचा 87। यहाँ सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम में क्या बचा 67। तो 67 को हमने यहाँ लिख लिया।
अब हमें क्या निकालना है, माइनर निकल गए हमारे, कोफैक्टर और निकालने हैं। कोफैक्टर बहुत इजी है, जब हमारे पास माइनर आ जाता है तो कोफैक्टर तो हम बस चुटकियों में निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ A11 जो हमारे पास रो और कॉलम, इसे ऐड करना होता है। अगर इवन आ जाता है तो एज इट इज रख देते हैं, और ओड आ जाता है तो साइन चेंज कर देते हैं। 1 और 1, 2 क्या है, इवन है तो इसे एज इट इज रखा। 1 और 2 प्लस करो, क्या आएगा 3 क्या होता है, ओड। तो जब ओड है तो यह हमारे पास प्लस में दे रखा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस में 47 आएगा। क्लियर हो ये बात। अब यहाँ ऐड करो 2 और 1, 3 ओड है तो यहाँ प्लस में दे रखा, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ 2 और 2 4 होता है, 4 क्या है, इवन, तो इसे एज इट इज रखा। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइन ए बी आ गया। तो एडजॉइन ए बी आ गया। हमें जो दे रखा है वो 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे चूज़ क्या करेंगे, 2 करेंगे। पहले हमें देखो 61 और 47 दे रखा है, तो हम देखो ये क्या लिखे, ऐसे लिखेंगे, कॉलम में लिखते हैं, क्या लिखेंगे 61 माइनस के 47। अब ये दो हमने ये चूज़ कर, तो ये कैसे लिखेंगे, माइनस के 87 और 67 कॉलम में लिखते हैं हम, ठीक। तो ये हमारे पास एडजॉइन ए बी आ गया। तो यहाँ से हम इन्वर्स निकाल लेंगे ए बी, तो ए बी इन्वर्स इक्वल 1/AB और एडजॉइंट ए बी। क्लियर हुई बात। अब यहाँ हमारे पास क्या आया था, माइनस के 2, और ये हमारे पास निकल कर आया है 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67 ए बी इन्वर्स। क्लियर हुई बात। अब यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, अब RHS में हम देखते हैं हमारे पास क्या है। पहले हमें जो B है उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालना पड़ेगा। हमारे पास जो B दे रखा है वो है 6 8 7 9। अब यहाँ हमें क्या निकालना पड़ेगा, B का। जब भी तो हम बता पाएंगे कि इधर का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट रो कॉलम जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट लिखो, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे चल जाओ, क्या बचा 9, बीच में गया था माइनस। अब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 8, अब फर्स्ट कॉलम पे तो चल गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 54 माइनस, यहाँ आएगा हमारे पास 56, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, माइनस के 2 बचा। क्लियर है। तो ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो अब इसके हमें क्या निकालने हैं, माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ हम माइनर निकाल लेंगे, तो माइनर क्या निकालेंगे, M11। M11 क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, क्या बचा 9, तो 9 लिखते हैं यहाँ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम में क्या बचता है 7, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम में 8, और सेकंड रो और सेकंड कॉलम में सेकंड रो है और सेकंड कॉलम में तो क्या है 6। अब यहाँ निकाल लेंगे हम कोफैक्टर। कोफैक्टर बहुत इजी है, जब माइनर निकल जाता है इसे ऐड करो, रो और कॉलम को 1 और 1 क्या आएगा 2, 2 क्या होता है इवन, तो इसे एज इट इज रखेंगे हम इवन को। 1 और 2 3 क्या है ओड, तो ओड में क्या होता है साइन चेंज होता है, ये प्लस दे रखा है तो ये माइनस के 7 आएगा। 2 और 1 3, ये भी ओड है तो ये भी क्या आएगा, माइनस के 8 आएगा इधर। 2 और 2 4 इवन है तो 6 एज इट इज़ यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कोफैक्टर। तो यहाँ से हम एडजॉइंट B निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एडजॉइंट जो B आया वो कैसे चूज़ करेंगे, 2 2 चूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास 2 ये आ गया और ये आ गया, तो कैसे लिखेंगे 9 माइनस 7 को हम कैसे लिखेंगे, 9 माइनस 7 कॉलम में लिखेंगे, माइनस 8 और 6, तो माइनस 8 और 6 ये आ गया। क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, V इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो V इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, यही तो होगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, माइनस के 2 और जो हमारे पास आया ये 9 माइनस 8 माइनस 7 6, B इन्वर्स तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दी है बस। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, A। अब A इन्वर्स और निकालना है, तो A हमारे पास क्या गिवन है 3 7 2 5,
तो यहाँ से पहले मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 3 को रखेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, क्या बचा 5, बीच में क्या था -7 को रखेंगे यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा 2 बचा, 3 5 जो 15 और यहाँ हमारे पास क्या आएगा 14। तो यहाँ हमारे पास आता है 1, तो इस नॉट इक्वल टू 0, तो एग्जिट कर रहा है ये। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, माइनर। तो माइनर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा M11 फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। हमारे पास क्या बचा यहाँ 5 को लिखेंगे यहाँ M12 मतलब फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम में क्या बचता है हमारे पास 2 बचा, तो यहाँ 2 लिखेंगे। M सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम में, सेकंड तो रो है और फर्स्ट कॉलम में क्या बचा 7, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, तो हमारे पास क्या आता है 3। अब बस हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर बहुत इजी है, कैसे निकाल लेंगे 1 1 जो ये दे रखा है रो और कॉलम, इसे क्या करना है हमें ऐड करना है। तो इसे ऐड करो, क्या आएगा हमारे पास ऐड करने के बाद 2 क्या है इवन, तो इसे एज इट इज रखेंगे 5 को। 1 और 2 3 ओड है तो ये प्लस में दे रखा, तो यहाँ माइनस के 2 आएगा। अब 2 और 1 क्या है ओड, तो यहाँ भी माइनस के 7 आएगा क्योंकि इधर प्लस के दे रखा है। 2 और 2 4 इवन है तो इसे एज इट इज रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ से एडजॉइंट ए क्या निकल का आया, कैसे चूज करेंगे 2, क्योंकि जो ऑर्डर दे रखा हुआ है 2 ऑर्डर का, तो कैसे लिखते हैं 5 -2 कॉलम में लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं कॉलम में -7 3। क्लियर हुई बात। तो यहाँ से एडजॉइंट ए निकल गया, तो यहाँ से ए इनवर्स निकल के हमारे पास आ जाएगा। ए इनवर्स क्या है, क्या फॉर्मूला होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो हमारे पास ये क्या निकल का है 1 और जो हमारे पास निकल का है 5 -7 -2 3। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर आप अंदर कर दोगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 5 -7 -2 3, क्योंकि 1 है। तो यहाँ से ए इनवर्स निकल गया। तो RHS में क्या है V इनवर्स और A इनवर्स, तो इसमें क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी होगी। अब ये बताओ यहाँ तो 1 है और यहाँ आएगा -1/2, ठीक, -1/2। और जो हमारे पास B दे रखा है वो क्या है हमारे पास B 9 -8 -7 और 6, और जो हमें B दे रखा A दे रखा है वो है 5 -7 -2 3। अब क्या करनी है, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा क्या आएगा हमारे पास यहाँ 45, माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16। क्लियर हुई बात यहाँ। अब 9 7 जा 63 पर कैसे माइनस के, क्योंकि माइनस का है, और यहाँ आएगा माइनस के 8 3 जा 24, यहाँ माइनस है। अब माइनस के 7 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो माइनस के 35। अब 6 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो माइनस के 12। 7 और 7 भी माइनस क्या हो, 7 माइनस माइनस प्लस, और 7 7 जा 49 प्लस के क्या आएगा 18। अब यहाँ हम क्या कर लेते हैं ना, जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करो। तो यहाँ ऐड करो 6 और 5 क्या आएगा 11, 1 कैरी लग गया तो यहाँ आएगा 61, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस के क्या आएगा 4 3 7 और 6 87 आ गया यहाँ। यहाँ ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 2 7 और 3 और 4, तो यहाँ माइनस के 47 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ 67 आएगा। तो ये देखो जो हमारे पास ए बी की प्रोडक्ट करने के बाद हमने इन्वर्स निकाला था वो इक्वल आ गया है वी इन्वर्स और ए इन्वर्स के प्रोडक्ट करने के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी इन्वर्स इक्वल वी इन्वर्स और ए इन्वर्स, ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।